हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके परिवार सेटअप नॉलेज पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जिसका इंग्लिश का एग्जाम लगा हुआ है 18 जनवरी को, उसके लिए हमने सीरीज शुरू किया है। और मैंने पहले ही कहा था अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो पूरा का पूरा करा दूंगा। तो इसके पहले मैंने विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ कराया है और ट्वेल्थ नाइट कराया हुआ है, उसमें रिस्पांस मुझे ठीक लगा। तो अब हमें लग रहा है कि हम पूरा का पूरा करा ही देंगे। तो आज मर्चेंट ऑफ वेनिस कराने जा रहे हैं। ये मैं 100 क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ये 100 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इसमें से गारंटी है 11 में क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एक वीडियो आपके लिए एलटी के लिए इनफ हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत मर्चेंट ऑफ वेनिस का समरी पढ़ा हुआ है या आपको पता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो थोड़ा हम शुरुआत करके बता दे रहे हैं। तो विलियम शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इनका एक क्या है आपका, एक कॉमेडी है। और ये परफॉर्म किया गया था 1590, लिख लीजिएगा 96 से 97 के बीच। और प्रिंट कब हुआ था 1600 के में, 1600 में प्रिंट हुआ था। 1596 से 97 के बीच परफॉर्म किया गया था। तो प्ले है तो परफॉर्म किया जाएगा, एक कॉमेडी प्ले है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए ज़रा, 1 मिनट का बात है। अगर आप एलटी ग्रेड इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपको समस्या नहीं होगा, अगर आप सीबीएसई एससी से फिर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो मैंने बता दिया कि ये परफॉर्म कब किया गया था, 1596 से 97 के बीच। और प्रिंट कब हुआ था 1600 में। ये कॉमेडी है और इसका सेटिंग हुआ था पार्सली इन वेनिस एंड पार्सली बेलमांट द सी ऑफ पोर्सिया ऑन द कॉन्टिनेंट। सोर्सेस क्या था इसका, द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द फोर्थ डे इन सेकेंड प्रिकॉर्न। और ये आपका था। बाकी कैरेक्टर इसमें कौन कौन है कुछ कैरेक्टर सुन लीजिएगा, थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ड्यूक ऑफ वेनिस है, प्रिंस ऑफ मोरक्को है, प्रिंस ऑफ एरगान है, और जो कि पोर्सिया का शूटर है। ये दोनों पोर्सिया के शूटर हैं। एंटोनियो है, एंटोनियो क्या है, एंटोनियो एक मर्चेंट ऑफ वेनिस है। वैसे हीरो इसका एंटोनियो ही है एक तरीके से, भले हीरोइन पोर्सिया है, शादी उसका बेसेनियो से होता है, लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है, एंटोनियो है आपका। एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। और बेसेनियो एंटोनियो का फ्रेंड है। और सिलेनियो, सिलेरिनो और ग्रेशियानो, ये सब एंटोनियो बेसेनियो के फ्रेंड हैं। और लोरेंजो एक है, लोरेंजो, वो साइलाक, साइलाक इसमें जीव है, इसका विलेन है। साइलाक की बेटी से, जेसिका से वो प्यार करता है। साइलाक क्या है, एक जीव है। लांसलाट गोब्बो है, एक क्लाउन है, सर्वेंट है, साइलाक का नौकर है। पोर्सिया क्या है, एक रिच हेरिस है। और नेरिसा कौन है, पोर्सिया की मेड है, नौकरानी। और जेसिका कौन है, साइलाक की डॉटर है, जो कि लोरेंजो से प्यार करती है। और ट्यूबल भी एक क्या है, एक ट्यूबल एक जीव है। और स्टेफेनो और बाल्थेजर क्या है, सर्वेंट हैं पोर्सिया के। और लियोनार्डो सर्वेंट है बेशेनियो का। ये एक्ट कितने एक्ट का प्ले है, ये 5 एक्ट का प्ले है, 5 एक्ट का प्ले है, सीन वाइज है। तो चलिए, आई होप थोड़ा सा समरी आपको पता चल गया होगा। एक बार और बता दे रहे हैं। बाद में क्या होता है, एंटोनियो साइलाक से मनी उधार लेता है बेसेनियो की शादी के लिए। बाद में पैसा लौटा नहीं पाता है तो उसमें बॉन्ड में लिखा रहता है अगर नहीं लौटा पाएंगे तो उसके मांस का कतरा पाउंड काट के लेगा। तो लौटा नहीं पाता, उसका जहाज़ बाद में आता है। तो बाद में पोर्सिया वकील बन के जाती है और मुकदमा लड़ती है। और बेल्थेजर के रूप में अपनी नौकरानी नेरिसा को भी लेके जाती है साथ में। और वो उसकी सहायिका बनती है। बाद में कहती है मांस काट सकते हो, लेकिन ब्लड का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, और उससे ज़्यादा मांस कटना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, लोग केस जीत जाते हैं। फिर केस जीतने के बाद पोर्सिया बेसेनियो से अंगूठी मांगती है, जो रिंग में दी होती है। बेसेनिया तो वकील के बेस में आई हुई है, तो वो देने से मना कर देता है। बाद में एंटोनियो का जान बचा दे देता है। फिर नेरिसा भी मांगती है उससे, क्रिस्टियानो से। फिर दोनों दे देते हैं। बाद में आते हैं, पोर्सिया अंगूठी का जिक्र करती है। इसी के साथ प्ले समाप्त होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक वीडियो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। हु इज एंटोनियो, ए मर्चेंट, ए बार्ड, ए बेगर, ए थीफ। तो मैंने अभी बता दिया मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन था, एंटोनियो ए मर्चेंट। सब क्वेश्चन कराएंगे, मुश्किल से 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट पूरा कवर हो जाएगा। बेसेनियो वांट्स टू मैरी पोर्सिया फॉर व्हाट रीजन। बेसेनियो पोर्सिया से क्यों शादी करना चाहता था, बिकॉज सी हैज़ मनी, सी लव्स हर। तो नहीं, बिकॉज सी हैज़ मनी, उसके पास मनी था, इस वजह से प्यार भी करता था लेकिन मनी भी था ना। तो थर्ड देख लेते हैं। व्हाट डज एंटोनियो हैव टू डू इन ऑर्डर फॉर बेसेनियो टू रिसीव मनी। ही मस्ट प्रॉमिस हिज डॉटर इन मैरिज, ही मस्ट प्लेज हिज ऑन कोलेटरल फॉर द लोन,
ही मस्ट सेल होम सम ऑफ हिज शिप्स, ही मस्ट प्रॉमिस कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। तो क्या करता है, ही मस्ट प्लेज हिज ऑन कोलेट्रल फॉर द लोन, एक कोलेट्रल लेता है। व्हाट बिब्लिकल पैसेज डज साइलाक कोट टू डिफेंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। क्या कहता है, नो बिल्डिंग द आर्क, पायलट वीपिंग जीसस 40 टाइम्स, द सीन ऑफ द लास्ट सपर, और जैकब रिसीविंग द स्ट्राइप्ड लैम्स फ्रॉम हिज फादर इन लॉ। तो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। स्पीड की समस्या हो तो घटा बढ़ा लीजिएगा, और वीडियो 360 पर देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, 144 पे अच्छा नहीं दिखेगा। 5 नंबर देखते हैं। विद साइलाक डिमांड्स ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, मतलब मांस डिमांड करता है एज कोलेट्रल फॉर द लोन। जैसा कोलेट्रल में लिखा रहता है, कोलेट्रल मतलब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि स्टाम्प पे, तो वही स्टाम्प मतलब कोलेट्रल ही है, समझिए। व्हाट डज एंटोनियो थिंक्स ऑफ दिस आइडिया, ही इज मोटिफाइड एंड रिफ्यूज टू एग्री द लोन। ऐसा तो है नहीं, लोन देने की बात किया था। ही थिंक्स साइलाक वांट्स मर्डर हिम, ही इज प्लीज्ड एंड रिमार्क्स द साइलाक में समडे बिकम ए क्रिश्चियन। वो खुश था कि साइलाक एक दिन क्रिश्चियन बन जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, व्हेन द प्ले बिगिंस एंटोनियो कैन बेस्ट द डिस्क्राइब एज डिप्रेस्ड, करप्ट, एम्बिगस, हैप्पी। तो डिप्रेस्ड, जब प्ले बिगिन होता है तो एंटोनियो डिप्रेस्ड था क्योंकि उसकी जहाज अभी तक वापस नहीं आए थे। हु इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन था, एंटोनियो। अब बेसिनियो इसका मित्र है, साइलाक क्या है, एक जीव है जो कि विलेन है, और पोर्सियो नहीं है, पोर्सिया होना चाहिए, बेसिनियो की वाइफ, प्रेमिका, सब कुछ है। 8 नंबर देख लेते हैं। द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लैक देयर ऑफ इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड बाई व्हाट मेटाफर्स थ्रू आउट द प्ले। क्या मेटाफर्स है, 3 कास्केट नहीं, रेफरेंस टू इनहेरिटेंस एंड मैरिज, शिप्स एंड मर्चेंट एक्टिविटीज सच एज स्वीपिंग, सिल्क एंड टी, शिप इमेजरी सच एज यूज, वेरेज एंड प्लीसेस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 9 नंबर देख लेते हैं। व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम एमंग द कास्केट्स, दैट इफ, ये मोरक्को की बात करता है, तो मोरक्को कौन सा कास्केट चुन, मतलब व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर, एग्री राजी होता है, बिफोर ही मे चूज फ्रॉम एमंग द कास्केट, इफ दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल गिव पोर्सिया एट हिज वेल्थ एंड लिव्स फॉर एवर। ये लिखा, ये रहता है। दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल हैव टू मैरी ए वुमन ऑफ पोर्सिया चूजिंग, मतलब जिसको पोर्सिया चूज करके उससे शादी करना पड़ेगा। दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल किल हिमसेल्फ, दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर, गब्बो अराइव्स विथ ए प्रेजेंट फॉर साइलाक, व्हाट इज द प्रेजेंट, मतलब एक उपहार के साथ आता है, तो क्या था, डोव्स था, बतके थी, ठीक है। 11 नंबर देख लेते हैं। लांसलॉट लिव्स साइलाक टू बिकम होज सर्वेंट, गब्बो, बेसियानो, एंटोनियो, जेसिका। तो बेसेनियो क्या हो जाएगा, बेसेनियो। प्रोनाउंसिएशन कभी कभी इधर हो जाता है, परेशान मत रहिएगा। लोरेंजो एंड जेसिका डू व्हाट ड्यूरिंग द मार्च, क्या करते हैं वो लोग, तो डायरेक्ट देखते हैं। दे कैन रन अवे फ्रॉम साइलाक्स हाउस टेकिंग ए ग्रेट डील ऑफ गोल्ड एंड वैल्यूएबल्स विद देम। भैया जब जेसिका भागने लगती है तो गोल्ड, सोना और जवाहरात लेके भागती है, जिससे उसका खर्चा वर्चा चलता रहे। 30 नंबर देखते हैं। हाउ इज जेसिका ड्रेस्ड व्हेन शी रन्स अवे फ्रॉम साइलाक, कैसा कपड़ा पहन के जेसिका जाती है जब साइलाक के घर से भागती है, अपने पिताजी के घर से, एज ए मैन, आदमियों की तरह कपड़ा पहन के वो भागती है। 14 नंबर देख लेते हैं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेज विच कास्केट, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को था वो कौन चुनता है कास्केट, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ब्रोंज। तो वो गोल्ड चुनता है, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो गोल्ड चुनता है। एमजी से याद कर लीजिएगा, मोरक्को यानी एमजी मतलब गोल्ड। मिलिंद गावा सिंगर है ना, एमजी म्यूजिक एमजी, तो ये म्यूजिक मतलब मोरक्को मतलब गोल्ड, याद कर लीजिएगा। तो आप एरोगान में और मोरक्को में कंफ्यूज होकर गोल्ड सिल्वर में दिक्कत कर देंगे। द सेकंड शूटर द प्रिंस ऑफ एरोगान अराइव्स इन बेलमांट एंड चूजेज द सिल्वर कास्केट, वो सिल्वर चुनता है। व्हाट डज द कास्केट रिवील, कास्केट में क्या निकलता है, ए स्कल, ए ब्लिंकिट इडियट, ए डैगर, ए मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया। तो ए ब्लिंकिट इडियट निकलता है, एक क्लाउन निकलता है, इडियट मूर्ख का, सिल्वर में। इन दिस प्ले द फेलियर टू मैरिज एनालॉग्स टू व्हाट, इनएप्टीट्यूड, पॉवर्टी, क्या है, कैस्ट्रेशन और डिलीवरेंस। तो क्या है, कैस्ट्रेशन, क्या है आपका, कैस्ट्रेशन। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर आपको क्या कहता है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, लांसलॉट एंड गोब्बो व्हाट बिब्लिकल सीन दे फर्स्ट मीट, पायलट एंड जीसस, डेविड एंड गोलियात,
एडोन एंड ईव, जैकब एंड इशू। तो क्या हो जाएगा, जैकब एंड इशू। अच्छा, एक चीज़ इससे और पूछ सकता है कि मैकबेथ के ऊपर एक बुक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है दुर्लभ बंधु। पूछ सकता है, क्या नाम है? दुर्लभ बंधु। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जो अपने भारत के हैं, इंडिया के हैं, उन्होंने लिखा था। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है, ट्रांसलेशन है। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बेलमांट एंड वेनिस? बेलमांट एंड वेनिस में डिफरेंस क्या है? बेलमांट इज ए कमर्शियल सेंटर वेयर एज वेनिस इज एन आर्टिस्टिक सेंटर। बेलमांट रिप्रेजेंट्स द मिडिल क्लास वेयर एज वेनिस रिप्रेजेंट्स द एरिस्टोक्रेटिक क्लीनेस। सी देखते हैं। बेलमांट हैज वुमेन प्रेजेंट वेयर एज वेनिस ओनली हैज ए मैन एंड द स्ट्रीट्स। बेलमांट इज लार्जर देन वेनिस इज एब्सोल्यूट लैंड मास। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बेलमांट हैज वुमेन प्रेजेंट वेयर एज वेनिस ओनली हैज मैन एंड द स्ट्रीट्स। वही पोर्सिया है ना, इस वजह से, और कई लोग हैं। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। 19 देखते हैं, 19 नंबर। साइलाक डिलीवर्स इज फेमस मोनोलॉग हेथ नॉट ए जीव आइज टू व्हिच कैरेक्टर? किस कैरेक्टर के लिए कहा था? तो उसने सोलेरियो और सोलोनियो के लिए कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। व्हाट आइटम डज जेसिका ट्रेड फॉर ए मंकी? ए हैवी गोल्ड चैन, ए कास्केट मेड ऑफ सिल्वर, ए टर्किश रिंग, गोल्ड ट्यूब, एक टर्क्यूस रिंग। 21 देख लेते हैं। हैव मेनी शिप्स डज एंटोनियो बिलीव ही हैज लॉस्ट इन टोटल? उसे कितना? तीन लॉस्ट हुए थे। आफ्टर बेसेनियो चूजेस द करेक्ट कास्केट, व्हाट डज द पोर्सिया गिव हिम एंड टेल हिम नेवर टू लॉस? क्या दिया था? वो कहा था कभी खोइएगा मत, और रिंग दिया था, एक अंगूठी दिया था। वही पोर्सिया बाद में मांग लेती है जब एंटोनियो के केस को जीतती है, बाद में वकील के रूप में मांग लेती है। पहले तो ये मना करता है, नहीं देता, 2-3 बार नहीं देता, बाद में प्रेशराइज करने पे दे देती है। बाद में जब घर जाते हैं, बेसेनियो घर जाता है, तो पोर्सिया उससे अंगूठी मांगती है। फिर पूरा भेद खुल जाता है कि पोर्सिया नहीं बचाया था। 23 नंबर देखते हैं। हाउ डज बेसेनियो चूज द कास्केट? ही पिक्स यहाँ पे रैंडमली होना चाहिए या रैंडमली होना चाहिए, दोनों हो जाएगा। ही क्लोजेज हिज आइज एंड पॉइंट्स, he reads the inscription and likes what he lead casket says. He chooses only by looking at the casket. He chooses only by looking at the casket. ऑप्शन डी हो जाएगा। कास्केट को देख के ही चूज कर लिया था उसने। सम स्कॉलर्स हैव इंटरप्रेटेड दैट रिलेशन बिटवीन एंटोनियो एंड बेसेनियो इज सुपरफिजिकल, एब्यूजिव और डिसइंजीनियस और होम्योरोटिक। तो क्या हो जाएगा? होमोरोटिक हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। What amount of money does Bassanio offer Silac to pay off Antonio's debt? कितना कहता है मनी कर्ज के रूप में पे करने के लिए? तो 6000 डुकट्स। कितना? 6000 डुकट्स। देखिए पूरा एक क्वेश्चन का निचोड़ है, बस ध्यान से पढ़िएगा। अगर स्पीड की समस्या हो तो कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 40 से 45 मिनट में पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस खत्म हो जाएगा, सब क्वेश्चन कराएंगे। इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड? ही स्टैंड टू लॉस ए फॉर्च्यून इन हिज present business ventures. He owes a fantastic sum of money of Silac. He give no reason. The woman he loves does not return his feelings. ऐसा कुछ ये नहीं है। तो एंटोनियो का बात है कि he give no reason। यहाँ पे गिव की जगह पे गिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, या गिव हो जाना चाहिए, क्योंकि ही के साथ गिव नहीं लगता। 27 देख लेते हैं। From what character flaw does Bassanio believe Graciano suffers? Man-spiritedness, a lack of depth, stinginess, vanity। तो क्या हो जाएगा? A lack of depth हो जाएगा। 28 देख लेते हैं। The caskets that Porcia's suitors must pick from are made of what materials? मतलब जो कास्केट्स थे, एरोगांस, मोरक्को और बेसेनियो चूज करता है बेसेनियो, वो कौन से? गोल्ड, सिल्वर और लेड, 3 थे। तो गोल्ड को मोरक्को वाला करता है, सिल्वर को एरोगान वाला, और लेड को ये करता है बेसेनियो। 29 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन साइलाक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो? क्या रीजन था? एंटोनियो इज इन लव विद साइलाक डॉटर, एंटोनियो हैज इंसल्टेड साइलाक इन द पोस्ट,
एंटोनियो लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट विच डैमेज साइलैक्स बिजनेस। एंटोनियो हेटेज यू। देखिए नॉट रीजन का है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, लेकिन एंटोनियो इज इन लव विद साइलैक्स डॉक्टर नहीं था, लोरेंजो था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। पढ़ के उत्तर दीजिएगा पेपर में। 30 नंबर देख लेते हैं। हाउ डज साइलैक इनिशियली डिस्क्राइब्ड हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लेश टू बेसेनियो एंड एंटोनियो an opportunity for revenge as his way of being charitable as a harmless prank। तो क्या हो जाएगा? एज ए हार्मलेस प्रैंक। 31 देख लेते हैं। Why does the Prince of Morocco fear that Portia will dislike him? He is braggart, he has a dark complexion, he recently proved a coward in battle। तो सी हो जाएगा, he recently proved a coward in battle। कोई युद्ध में हार गया था, भाग गया था। Whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont? किसे बेसेनियो एग्री करता है बेलमांड लाने के लिए? ओल्ड गोब्बो, ग्रेशियानो, एंटोनियो, जेसिका। तो ग्रेशियानो वही नेरिसा को सेट कर लेता है। व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद साइलाक? बिकमिंग ए मोर डिवोटिव, इंश्योरिंग दैट साइलाक लव्स हिज बॉन्ड टू एंटोनियो, लॉकिंग हरसेल्फ इन हर रूम, मैरिंग लोरेंजो। तो ऑप्शन भी हो जाएगा, इंश्योरिंग दैट साइलाक लव्स हिज बॉन्ड टू एंटोनियो। 34 देखते हैं। सेट का मतलब वहाँ पे नेरिसा उसको पसंद कर लेती है, उसको कर लेता है, बाकी कास्केट तो चूज करता है बेसेनियो ही। अकॉर्डिंग टू लोरेंजो's प्लान, हाउ विल जेसिका escape फ्रॉम हर फादर्स हाउस? शी विल डिस्गाइज herself as a Lorenzo's torch bearer, स्लीप आउट अंडर अनडिटेक्टेड। यही हो जाएगा, आदमी बन के जाती है जिससे वो पहचान न पाए। 35 देखते हैं। हाउ डज साइलाक रिएक्ट टू लॉसिंग लॉन्सलॉट एज ए सर्वेंट? He weeps in private. He tells Lancelot that Bassanio will be a harder master। और क्या है? Lancelot को खो देता है। क्या आगे देखें? He beats Lancelot with a stick. He refuses to pay Lancelot the wages he owes him। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। ऑप्शन भी क्या था वो बताता है Lancelot को कि Bassanio बहुत हार्डर मास्टर, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डर कठोर मालिक है। 36 देखते हैं। हाउ डज पोर्सिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्कोस फेलियर एज ए शूटर? कैसा रिएक्ट करती है? सी प्रेज दैट नो वन विद सक डार्क स्किन इवर विंस हर हैंड। वो ऑलरेडी प्रे करती है कि ऐसे काले आदमी से शादी ना हो। ऐसे रंग का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये समरी लिखा है उन्होंने, शेक्सपियर ने, तो बताना पड़ेगा। हु लॉसेज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्सिया बाई चूजिंग द सिल्वर कास्केट? द जीव ऑफ माल्टा, द प्रिंस ऑफ एरागॉन। तो प्रिंस ऑफ एरागॉन चूज करता है और मोरक्को कौन करता है? गोल्ड करता है। 38 देखते हैं। According to the Tubal's report, for what did Jessica trade Shylock's most precious ring? A Gondra, a horse for Bassanio, a christening gown for her first child, a monkey। क्या करती है? एक मंकी खरीदने के लिए। 39 देखते हैं। What course of action does Portia suggest when she learns that Shylock wishes to collect his pound of flesh? The Bassanio and his men disguise themselves and under Antonio and a safe distance away from view, that the matter be dealt with in a court of law। सी देखते हैं। द जेसिका, यहाँ जेसिका होना चाहिए। द जेसिका प्लेड विथ हर फादर ऑफ मर्सी, नहीं। दैट द बॉन्ड बी पेड मेनी टाइम्स ओवर, मतलब समय समाप्त होना। वेयर डज पोर्सिया, यहाँ पे पोर्सिया होना चाहिए। पोर्सिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बेल्थेजर टू हरी टू एन एपो थ्योरी टू पाडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो। यही हो जाएगा, टू पाडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो के पास विजिट करने के लिए। 41 देखते हैं। व्हाट कंप्लेंट डज लांसलॉट मेक रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज? ही सेज देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू लोन। ही सेज गारमेंट इंडस्ट्री वुड सफर। ही सेज दैट द प्राइस ऑफ बैकन वुड सोर। ही सेज दैट कैथोलिक चर्च वुड बी अनेबल टू हैंडल सो मेनी कन्वर्सेशन। तो क्या हो जाएगा? सी। ही सेज दैट द प्राइस ऑफ बैकन वुड सोर। 42 देखते हैं। 42 इन कोर्ट, हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू साइलैक्स insistence on collecting his pound of flesh? He weeps openly. He vows that he will meet Shylock's hatred with patience। यही करता है कि साइलाक के हेट्रेड को धैर्य के साथ सहेगा, झेलेगा। 43 देख लेते हैं। Who enters the court disguised as a young doctor of law named Balthazar? Balthazar नाम बन के कौन जाता है? तो ये एज ए यंग डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉ मतलब वकील की बात कर रहे हैं, डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो पोर्सिया बन के जाती है। 44 देख लेते हैं।
What what loophole in Shylock's bond allows Portia to stop him from taking a pound of Antonio's flesh? Jewish law prohibits Shylock from practicing his trade on Shabbat. Shylock is entitled only to flesh but not blood. तो यही हो जाएगा, साइलाक खून ले सकता है लेकिन खून का एक बूंद भी नहीं बहना चाहिए। 45 देख लेते हैं। हाउ इज साइलाक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोस लाइफ? He is banished. He is ordered to surrender all his property to Church of Rome. He must convert to Christianity and will possessions to Jessica and Lorenzo upon his death. तो उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अपनी पूरी संपत्ति जेसिका और लोरेंजो को दे देगा। यही उसको सजा दिया जाता है, पनिशमेंट। What words does Shylock utter after accepting the court's sentence? तो साइलाक कोर्ट के सजा के बाद, सेंटेंस के बाद क्या कहता है? A fox upon Venice, these are most unlawful laws. Forgive me my sins, I am not well. क्या कहता है? I am not well, मैं बढ़िया नहीं हूँ। 47 देख लेते हैं। What does Bassanio offer the young law clerk who saves Antonio? एंटोनियो को जिसने बचाया था यंग ला क्लर्क, उससे क्या ऑफर करता है? His gloves, his wife, the ring that Portia gave him, the 3000 ducats originally due to Shylock. यही जो 3000 ducats, ऑप्शन डी। 48 देख लेते हैं। What does Lorenzo order when he leaves that Portia is on her way to Belmont? A banquet to welcome the lady to the house, a ring to match the one she once gave to Bassanio, music, flowers, तो म्यूजिक, ऑप्शन सी। चलिए 49 देख लेते हैं। पूरा का पूरा कराएंगे, सही ढंग से कराएंगे। हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कंटेंट अच्छा है, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाए और ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाए। What does Portia was to do when she leaves that Bassanio no longer has the ring she gave him? मतलब पोर्सिया क्या करती है कि जब अब उसका जो रिंग दी रहती है, उसके हस्बैंड के हाथ में रिंग नहीं दिखता, तो मेक हर हस्बैंड क्या करती है? का कोल्ड, यही अपने हस्बैंड की पूछताछ करती है। 50 देख लेते हैं। What news does Antonio receive at the play's end? एंटोनियो क्या रिसीव करता है, न्यूज़ प्राप्त करता है? यही प्राप्त करता है कि सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वेयर लास्ट हैव अराइव्ड इन पोर्ट। वही कि जो उसके कुछ शिप्स थे, जहाज़ थे जो कि खो गए थे, वो पोर्ट पे, बंदरगाह पे पहुंच चुके हैं। बहुत खुश होता है वो, एक हैप्पी एंडिंग होती है। द फाइनेंशियल एक्सचेंज ऑफ वेनिस इज नोन एज बेलमांट, द बोर्स, द रियाल्टो, ट्रिपोली। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपोली। द फाइनेंशियल एक्सचेंज ऑफ वेनिस इज नोन एज ट्रिपोली। 52 देख लेते हैं। फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लॉ डज बेसेनियो बिलीव ग्रेसियानो सफर्स? मेन स्प्लिटेडनेस, ए लैक ऑफ डेप्थ। ए लैक ऑफ डेप्थ दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये आया हुआ है 2 बार पेपर में। व्हाट एक टच जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद साइलाक? तो बिकमिंग ए डिवोटेड ज्यू, लैकिंग हरसेल्फ इन द रूम, मैरिंग लोरेंजो। यही ऑप्शन सी हो जाएगा, मैरिंग लोरेंजो। 54 देख लेते हैं। Why would not Shylock accept Bassanio's invitation to dine with him? Bassanio का इन्विटेशन, निमंत्रण क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है? He will be asked to talk business. He might be given pork which is against his religion. कि उसके धर्म के खिलाफ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 देख लेते हैं। Which of the suitors rejected trying to the choice of the casket? The Count Palatine, a Scotsman, an Englishman, an Irishman. तो रिजेक्टेड ट्राइंग टू मतलब वो रिजेक्ट कर देता है कि ऐसा चॉइस, आप कास्केट वाला चॉइस नहीं करेगा, आयरिशमैन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। व्हाट रिलेशनशिप डज डॉक्टर बिलेरियो हैव टू पोर्सिया? दे आर सिबलिंग, दे आर कजिन्स। तो क्या थे वो? दे आर कजिन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 देखते हैं। हु इज द डॉक्टर दैट द ड्यूक आस्क्ड टू एड हिम इन द कोर्ट? डॉक्टर बिलेरियो। कौन? डॉक्टर बिलेरियो, उन्हीं के भेष में जाती है। Who brings news to Shylock about his daughter and Antonio's ship? तो ये कौन न्यूज़ लाता है? ट्यूबल लाता है। कौन? ट्यूबल। अब 59 देख लेते हैं। बोथ ग्रेसियानो एंड लोरेंजो एडमायर जेसिकास। किस लिए प्रशंसा करते हैं? सेंस ऑफ फैशन, पर्सनल ब्यूटी के लिए। 60 नंबर देख लेते हैं। एविवेशियस एंड क्विक इंटेड फेल ऑफ पोर्सिया इज जेसिका, नेरिसा, लांसलॉट, बेल्थेजर। तो जेसिका। 61 देख लेते हैं। द डिटेल्ड ऑफ द एलोपमेंट एंड
एलोपमेंट आर प्लान्ड बाई नेरिसा लोरेंजो लांसलाट ग्रेशियानो, यहाँ पे ग्रेशियानो होना चाहिए, तो ये नेरिसा हो जाएगा। विच कैरेक्टर enjoys द ब्यूटी ऑफ टू म्यूजिक एंड मूनलाइट, जेसिका लोरेंजो लांसलाट ग्रेशियानो, ये कौन, लोरेंजो। 63 देख लेते हैं। इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला आई विल डाई एज चेस्ट एज दिया हु स्पीक्स, ये कौन बोलता है, ये पोर्सिया कहती है, कौन, पोर्सिया कहती है। इफ आई लिव याद कर लीजिए, देखिए ये स्टेटमेंट आएगा, फिक्स है आएगा, तो शेक्सपियर से तो जरूर आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा इन सबको। बट हाउ आई काट इट, बट आई फाउंड इट, आर केम बाई इट, व्हाट स्टफ इट इज मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बोर्न, आई एम टू लर्न, ये कौन कहता है, हु स्पीक्स, ये एंटोनियो कहता है। कौन कहता है, एंटोनियो कहता है। इस वजह से इनका ऑप्शन नहीं बता रहा है, क्यों, क्योंकि आपको जिससे जल्दी आ जाए, जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। एक पोर्सिया का स्टेटमेंट आया, एक एंटोनियो का आया। अब देखिए ये भी पोर्सिया का है। द ब्रेन में डिवाइस ला फॉर द ब्लड बट हार्ट टेम्पर लिव्स ओवर ए कोल्ड डिक्रीज, हु स्पीक्स, ये कौन कहता है, ये पोर्सिया कहती है। कौन कहती है, पोर्सिया कहती है। 66 देख लेते हैं। बेसेनियो प्रपोजेस टू रिपेयर हिज लास्ट फॉर्च्यून बाई गैम्बलिंग, बीनिंग ए लॉटरी, मैरिंग ए रिच हैरिस, टू मैरिंग ए रिच हैरिस, पूरा कर चुका देता है। हु इज मैकिन ए बीस्ट इन ह्यूमन फॉर्म अकॉर्डिंग टू पोर्सिया, तो कौन था, प्रिंस ऑफ कैप्लेस, द फ्रेंच लॉर्ड फाल्कनब्रिज, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, तो कौन था, द फ्रेंच लॉर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बेस्ट था ह्यूमन फॉर्म में वो। ही इज कोल्ड फॉर ही टॉक्स ऑफ नथिंग बट हिज हाउस, होम अबाउट डच पोर्सिया सेज, ये किसके बारे में पोर्सिया कहती है, ये कहती है प्रिंस ऑफ नेपल्स के बारे में, ठीक है। (69) देख लेते हैं। इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड साइलाक प्रिटेंड्स टू बी एब्सेंट माइंडेड बाई रिपीटेडली फॉरगेटिंग, तो क्या है इसका ऑप्शन है, द अमाउंट ऑफ लोन, द नेम ऑफ द बारोवर, द पर्पज ऑफ बारोवर मनी, द लेंथ ऑफ द बॉन्ड निगोशिएटेड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। पोर्सिया इज एबल टू सेव एंटोनियो बाई एक्यूजिंग साइलाक ऑफ अटेम्प्टेड यूजरी, मतलब सुदखोरी होता है यूजरी, मतलब आइडोलेट्री, ऑलिचेरी और होमिसाइड, तो क्या हो जाएगा, होमिसाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 देखते हैं। व्हाट वर्ड्स डज साइलाक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस, तो क्या कहता है, आई एम नॉट वेल, ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 2 बार पेपर में पूछा गया है। 72 देख लेते हैं। हाउ इज साइलाक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोज लाइफ, ही इज बैनिश्ड, ही इज इम्प्रिजन्ड, ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी में बदल जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। 73 देख लेते हैं। व्हाट डज साइलाक ड्रीम ऑफ दैट मेक्स लाइन सस्पिशियस ऑफ गोइंग आउट डिनर, हिज डॉटर जेसिका, मनी बैग्स, लांसलाट गोब्बो, एंटोनियो सीप, तो मनी बैग्स। जब डिनर पे जाता है उसको शंका होता है कि भैया पैसे से भरा थैला छोड़ दिया है खुला। व्हाट डज साइलाक से ही विल यूज एंटोनियोज फ्लेश फॉर, टू यूज एज लर इन ए रेड ट्रैप, टू यूज एज बेट फॉर फिश, क्या कहता है, वो मछलियों को खिलाएगा। व्हाट इज साइलाक रिलीजन, साइलाक क्या था, तो जेविस था, एक जीव था, एक क्या था, जीव था, यहूदी था। 76 देख लेते हैं। व्हाट इज साइलाक प्रोफेशन, साइलाक का प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, एक मनी लेंडर था, वो क्या था, मनी लेंडर था, सूद देता था। यूसरर भी था, यूसरर रहेगा या मनी लेंडर रहेगा, दोनों मार दीजिएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट, यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे या दीज नहीं होना चाहिए या आरती, क्वेश्चन बनाते टाइम जब पेपर में आया था उन्होंने ही गलत छापा था, तो हमारी गलती नहीं है। मेंशन्ड एज पोर्सिया दी शूटर्स, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ एरागोन, बेसेनियो, यहाँ पे आर होना चाहिए ना, ड्यूक ऑफ सैक्सोनी, ड्यूक ऑफ सैक्सोनी नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। 78 देखते हैं। देयरफॉर दे गाड़ी गोल्ड हार्ड फूड फॉर मिडास, आई विल हैव फॉर 3, हु स्पीक्स, ये कौन बोलता है, ये बेसेनियो कहता है। कौन कहता है, बेसेनियो कहता है। 79 देखते हैं। द ओल्ड प्रोवर्ब्स, एक पुरानी कहावत है, इज़ वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर साइलाक एंड यू, एक पुरानी कहावत मेरी बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो हमारे मास्टर और आपके बारे में सर, कौन कहता है, हु स्पीक यू है, तो लांसलॉट गब्बो, कौन कहता है, लांसलॉट गब्बो।
हाँ 80 नंबर देख लेते हैं। बट दो आई एम ए डॉक्टर टू हिज ब्लड आई एम नॉट हिज मैनर्स हु स्पीक्स। ये कौन कहता है? जेसिका कहती है, भाई मैं उसकी लड़की हूँ लेकिन उसके जैसे नहीं हूँ मैं। 81 देखते हैं। हु इज लांसलॉट गब्बो। ये किसका सर्वेंट था पता है? एक क्लाउन था और सर्वेंट टू साइलाक, एक मस्खरा था और साइलाक का नौकर था। 82 देख लेते हैं। हु रिजॉल्व्स टू इलोप विथ एंड मैरी लोरेंजो। तो जेसिका लोरेंजो से मैरी शादी करती है, भाग जाती है उसके साथ। ये लोग मतलब भागना होता है, मैरी से शादी करती है। तो ओ लव बी मॉडरेट allow the ecstasy in measure रेन द जॉय स्कैंड दिस एक्सेस हु स्पीक्स। इतना बड़ा चौड़ा कौन का होता है? भैया पोर्सिया। एक ट्रिक बता रहे हैं, जो बड़ा चौड़ा ज़्यादा रहेगा वो पोर्सिया का रहेगा, जिसमें स्ट्रगल और ये सब ईमानदारी रहेगा, वो सब एंटोनियो के बारे में रहेगा। योर माइंड इज टॉसिंग इन द ओशन हु स्पीक्स टू होम। ये कौन किससे बोलता है? ये सिलेरियो बोलता है एंटोनियो से। सिलेरियो बोलता है एंटोनियो से। 85 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लायर दैट द ड्यूक ऑफ वेनिस हैज सेंट फॉर टू हेल्प हिम कंसीडर द केस। तो लायर का नाम क्या था? डॉक्टर बेलेरियो। वही पोर्सिया बन के आती है। 86 देखते हैं। व्हाट नेम फ्रॉम द बाइबल डज साइलाक यूज अबाउट द डिस्गाइज्ड पोर्सिया। क्या नाम था? डेनियल। क्या नाम था? डेनियल। 87 देख लेते हैं। व्हाट डज लोरेंजो से अबाउट म्यूजिक। लोरेंजो म्यूजिक के बारे में क्या करता है? नॉट टॉक टू एनीवन अबाउट द कास्केट। 88 देखते हैं। लिविंग द सर्विस ऑफ साइलाक लांसलॉट गब्बो ज्वाइंस। हाँ, साइलाक का मतलब साइलाक के यहाँ नौकरी छोड़ के लांसलॉट कहाँ ज्वाइन करता है? तो बेसेनियो को ज्वाइन करता है। और साइलाक कहता है बेसेलियो बहुत कठोर मालिक है, लेकिन वो बेसेनियो को ज्वाइन कर लेता है। 89 देखिए, बाद में साइलाक अकेला पड़ जाता है। द र्यूमर इन द रियल्टो इज दैट एंटोनियो शिप्स की हैव बीन रॉब्ड बाय सी रॉबर्स, मतलब डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया है। हैव बीन लॉस्ट इन इंग्लिश चैनल। तो यही सही हो जाएगा कि इंग्लिश चैनल में खो गया है, बाद में वापस आ जाता है 3 शिप से। 90 नंबर देख लेते हैं। टू विच कैटेगरी डज द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग। तो कॉमेडी, ट्रेजिडी कॉमेडी, सैटायर। तो ट्रेजिडी कॉमेडी है। अगर सिर्फ कॉमेडी रहे कॉमेडी मारिएगा, ट्रेजिडी कॉमेडी रहे ट्रेजिडी कॉमेडी मारिएगा। दुख और सुख है, लास्ट में सुख होता है, इस वजह से कॉमेडी हो जाता है। वेयर इज पोर्सियास हाउस सिचुएटेड। पाडुआ, वेनिस, बेलमांट, नाना फेबो। तो बेलमांट सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 92 देख लेते हैं। वेयर डज द लर्न डॉक्टर बिलेरियो लिव। डॉक्टर बिलेरियो कहाँ रहते थे? ये पाडुआ में रहते थे। 93 देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले इज नेचुरल जस्टिस, लीगल जस्टिस, ट्रू लव, इविल बिगेस्ट इविल। तो लीगल जस्टिस। सेंट्रल आइडिया क्या है? लीगल जस्टिस। 94 देख लेते हैं। द प्ले इज नॉट नेम्ड विथ साइलाक बिकॉज। साइलाक के नाम से क्यों नहीं है? बिकॉज साइलाक इज यूसरर। क्या है? साइलाक एक सूदखोर है। 95 देख लेते हैं। इस वजह से मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस के नाम एंटोनियो के नाम पे है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज ए यूनिक प्लॉट ड्यू टू द फॉलोइंग स्टोरीज बीइंग लॉजिकली इंटरवोवन टुगेदर। द बॉन्ड स्टोरी, द कास्केट स्टोरी, लोरेंजो एंड जेसिका स्टोरी, ऑल ऑफ एबव। इसमें सारी स्टोरी है। 96 देख लेते हैं। हु बिलीव्स दैट साइलाक इज इनकेपेबल ऑफ पीटी एंड एन ह्यूमन रेज ए ड्यूक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 97 देख लेते हैं। तो व्हाट डज द डिस्गाइज्ड पोर्सिया टेक फ्रॉम एंटोनियो इन लियो ऑफ ए मनी फी फॉर लीगल सर्विसेज, हिज रिंग, हिज ग्लव्स, हिज हॉर्स, नॉन ऑफ दिस। उसके क्या कहती है कि उसके व्हाट डज द डिस्गाइज्ड पोर्सिया टेक फ्रॉम एंटोनियो इन लियो ऑफ मनी फ्री फॉर लीगल सर्विसेज। तो रिंग तो बेसेनियो से मांगती है, इससे क्या? हिज ग्लव्स, उसके दस्ताने को कहती है, और रिंग्स बेसेनियो से मांगती है। विच इज़ द लास्ट लाइन स्पोकन बाई साइलाक इन द प्ले। क्या कहता है वो? आई एम नॉट वेल, सेंड द डीट आफ्टर मी। 99 देख लेते हैं। हु अकॉर्डिंग टू बेसेनियो इज टू वाइल्ड टू रूड एंड बोल्ड ऑफ वॉइस। ये कौन था? ग्रेशियानो। कौन था ये? ग्रेशियानो। 100 नंबर देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू पोर्सिया ड्राफ्ट इज द जेंटल रेन फ्रॉम हीवेन। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी। इसी के साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस समाप्त हुआ, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमने इसको समाप्त कर दिया। पूरे 100 क्वेश्चंस किए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, समरी पढ़ लेंगे, तो आप कुछ भी आएगा कर लेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका ट्रांसलेशन किया है दुर्लभ बंधु के नाम से, ये भी जानते रहिएगा।
और अब इसके बाद मैंने विलियम शेक्सपियर का तीनों ड्रामा कंप्लीट कर दिया। मैकबेथ कंप्लीट कर दिया, ना देखे हो देख लीजिएगा। ट्वेल्थ नाइट कंप्लीट कर दिया है, आज मर्चेंट ऑफ वेनिस कर दिया। अब इसके बाद सोनेट नंबर 29 या 138 करेंगे, या तो फिर बेन जॉनसन का कर देंगे या किसी अन्य ड्रामा को ले लेंगे। आप कमेंट करके बताइए, अगर आप कहेंगे जैसे भी जो कहेंगे हम वो पूरा का पूरा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा, वही कंटेंट 100 क्वेश्चन को लोग 20-20 क्वेश्चन का डिजिटल बोर्ड पे 5 घंटे 6 घंटे बनाते हैं। मैंने 45-40 मिनट में आपका पूरा का पूरा कवर किया है। आगे भी यही करेंगे। आप लोग का सब्सक्रिप्शन, लाइक्स, कमेंट, शेयर हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमें भी इंस्पिरेशन मिले। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे क्या है, PDF हर छोटी बड़ी एग्जाम की अपडेट, साथ ही साथ न्यूज़, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ परीक्षा संबंधित खबर समय से पहले हम लोग दे देते हैं। जुड़ने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। तो टेलीग्राम पे सर्च करिए सेटअप नॉलेज, या तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, या चैनल के ऊपर जब चैनल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा का पूरा कोशिश से कराने का अभी टाइम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू।